सर आप यूनिफॉर्म क्यों लगा रखे हैं आपने स्कूल की? ताकि सभी बच्चे इक्वल हो, राइट? तो आपने अब ऐसे इनइक्वल कैसे कर दिया सर? आपने अपने रिलेटिव्स को ऊपर कैसे उठा दिया? और इनके लड़कों का, इनके भांजे का, भर्ची का सड़िया के लड़के का लक्ष्य नाम है, उसका रिजल्ट मेरे पास है 93%। और क्लास में 45 और 46 क्लास में बिल्कुल डल, उसके टीचर बोलते हैं डल है, और टीचर से पूछो बुला के उसके 93%। ये देखे जाए, ये देखो, मैंने मान लिया चलो मेरे 79 हो गए, मैं कहीं लो हो गई होगी, लेकिन लक्ष्य 93 कैसे आ गए उसके? जब हमारा रिजल्ट आप रेडी कर रहे थे तो क्या आपने हमारे सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर इनको इन्वॉल्व किया था? रिपोर्ट किया ना? सर वो सारे टीचर्स कह रहे हैं हमें पता ही नहीं रिजल्ट कब बनना। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भर्ती कासड़िया मुर्दाबाद, 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 रविंद्र कासड़िया मुर्दाबाद, गुदारा मुर्दाबाद, 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 दयानंद स्कूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। दयानंद स्कूल चोपटा का एकमात्र ऐसा बड़ा स्कूल है जिसकी फ़ीस के मामले में अगर बात करें तो चोपटा का टॉपर फ़ीस के मामले में ये स्कूल है। लेकिन आज यहाँ पर एक अभिभावकों का बड़े स्तर का एक यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया गया है। क्या कुछ मामला है, किस तरह का यहाँ पर घमासान हुआ है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पूरी गाइडलाइन को काम करिए, पूरा उपयोग करिए। नहीं आना बच्चा बराबर बिठा लिया, अपना बच्चा बिठा लिया, बच्चा मेरी बात हुई था सगे मैं तो मेरे बच्चों पेपर देवे को बल, लेकिन था लगा 93% नंबर आ रहे हैं। 93 अब आपके मुंह के बोलना या बोलो कि इतना परसेंट आना चाहिए, इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, लेकिन वाला बच्चा ने देखा कर दिया। आपका जगह निजी चेक नहीं, जगह धारकन हाँ जी, राम राम जी बना दो तो डाकिया में कोई आतो आते फीस मांगी, चेक दे दियो, फीस दे दी। चलो एक मिनट ये बताओ नंबर के आधार पर लगे हो? मैंने ये बता दो के नंबर पर टीचर को पूछ रहे हैं। अरे एक मिनट रुको, बड़ा ही अचरज वाला जवाब है इसका जो आपको देना चाहता हूँ कि मैंने आपके बच्चों के नंबर किस आधार पे दिए। हाँ। बोर्ड को क्या चाहिए था? बोर्ड को ऐसी पॉलिसी हमें देनी चाहिए थी कि बच्चे के आधार पे हम नंबर दे पाए, जबकि बोर्ड ने पॉलिसी ऐसी दी कि जो हमारे पीछे रिजल्ट आए थे 3 सालों में, उन बच्चों ने क्या नंबर लिए उसके आधार पर। एक मिनट, ये मेरी लड़की है सुप्रिया, इसका 7th का रिजल्ट देखो, 8th का देखो, 9th का देखो, 95+। इसी बात की लड़ाई, और आज इसका 79%। और इनके लड़कों का, इनके भांजे का, भर्ची का सड़िया के लड़के का लक्ष्य नाम है, उसका रिजल्ट मेरे पास है 93%। और क्लास में 45 और 46 क्लास में बिल्कुल डल, उसके टीचर बोलते हैं डल है, और टीचर से पूछो बुला के उसके 93%। ये देखे जाए, ये देखो 93%। आपने मुझे पूछा कि नंबर किस आधार पे दिया? अच्छा इनसे बात की, ये नंबर किस आधार पे दिया? अच्छा इनसे बात की ना, इनसे बात की तो क्या बोले मेरे लड़के को मैं फेल कर जाता, खुश हो लेते। मैं ये नहीं कर रहा, किसी बच्चे को फेल करेगा? नहीं फेल ही है, रद्दी में मिला दे वातावरण ने। अरे एक रद्दी में सर मेरी बात सुनो, एक टॉपर हो गया, रुक एक टॉपर है, 93% टॉपर है, हमारा टॉपर रद्दी में जगह फीस दे बे रद्दी में लाना ही ना हो। मेरी बात सुनो, अरे एक मिनट रुकिए सर, आप साइंस पढ़ाते हो क्या? नहीं, प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल है। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो सर, मेरा बच्चा यहाँ से साइंस कर रहा है, 11th में लगा दिया मैंने उसको। वो आपको पता है भाई इस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं भाई ये डल है, ये साइंस नहीं ले सकता। आपने उसको साइंस में एडमिशन दे दिया है भैया, ये कर लेगा, ठीक है सर, और मैंने बोला ये चला लेगा। आपने उसको नंबर कितने दिए हैं 10th में पता है? 25। 27 में तो पास होता है, 27 में तो पास होता है, और आपने थ्योरी में 25 दे रखा है। और क्या होगी? अपने निजी लड़कों के और अपने निजी चैतों के नंबर 65% है सर, 25% है। साइंस दिया हुआ है, अभी का बच्चा नंबर 25 पे भी साइंस की क्या जरूरत है? टीचर से पूछ लो परफॉर्मेंस क्या है। स्कूल को रिजल्ट तो थारा ही खराब होना है, नहीं स्कूल को रिजल्ट खराब हुआ नहीं, 25 में फेल करो फिर क्या हाथ लेगा? आप सुनो एक बार, मेरी बात सुनोगे तो आपको क्लियर हो गया। आपने ये तो या तो मुझे नंबर देने की पावर होती है, उन बच्चों की परफॉर्मेंस के आधार ये पावर आपने
96% नंबर है, ये पावर किसके पास है? हमारे बच्चों की पावर है नहीं, सर इसकी पावर है। और सीबीएसई की गाइडलाइन का अपने पूरा उपयोग किया है। पूरा उपयोग किया, कमेटी बननी थी, पूरे टीचरों को रखना था। आपने टीचरों से बात की, हमें तो पूछा ही नहीं। आपने टीचरों ने सिर्फ प्रैक्टिकल नंबर दिए, थ्योरी के नंबर हमें बता दो किसने दिए हैं? नहीं, आपने रिकमेंड तो की होगी आगे। नहीं, एक बात मानो, आप ये आपका भांजा है क्या? कोई रिलेटिव है ना? जो भी है। नहीं, एक बात मानो, हमारे बच्चों को बुलाओ। नहीं, हमारे बच्चों को बुलाओ और आपका बेटो ये मीडिया है, सवाल जवाब करो, प्रिंसिपल करेंगे, कौन जवाब देगा कौन नहीं देगा, फिर पता लगेगा कौन कितना पढ़ता है। आप एक क्वेश्चन दीजिए मुझे, उसका जवाब मैं अगर जवाब देने से एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। सर मेरा हमेशा 90+ हो रहा है और आज मैं 79 पर ही आ गई, ये कहाँ से? और सर लक्ष्य मेरे साथ क्लासमेट है मेरा, क्या मुझे उसका नहीं पता? उसका कितना आ सकता है सर? बिल्कुल मैं इस चीज को देखूंगा। तो सर उसके 93+ कैसे आ सकते हैं? मेरे 79। ये बच्चा रविंदर भाई साहब, मेरी लड़की आपको पता है बताइए ऊपर है पिछले साल, अगर बात आप सुनोगे तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं जाने के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। मेरी लड़की पिछले 12 साल से स्कूल में पढ़ रही है इनके साथ। ये मेरा एक मिनट साथ में बात बोलना। मेरी लड़की, ये लड़की आप 11th में हो बेटा, मुस्कान का पापा हूँ 961। मेरी लड़की फर्स्ट LKG से लेके टॉपर है स्कूल में। इन्होंने हमारी वो भी करवाई, मीटिंग भी करवाई कि आपकी बच्ची टॉपर है, अच्छे एग्जाम भी दिए। मेरी लड़की का पीछे जो प्री मेडिकल हुआ था उसमें 96.75 और अभी उसका 89.3% नंबर आया, मतलब बिलो 90 है। ठीक है, वो बच्ची कल से रो रही है। मैं ड्यूटी पर था, मैं कहा बेटा कल जाके बात करें। नहीं सर, ये कल से वो रो रही है। पहले बात तो सुनो। विचार में जा रहे हैं, वो नहीं बोलना आपने। नहीं, हमारे विचार में जा रहे हैं। सुप्रिया बताइए, मेरी बच्ची 90 से नीचे है, वो कह रही है पापा मेरे नंबर स्कूल वालों ने कम लगाए। मैंने कहा मैं बात करूंगा बेटा। फिर उनको बच्चों को आपस में पता चला, कोई 2 बच्चों के 93 पॉइंट अबो है। वो कह रहे हैं कि वो बच्चे हमारी क्लास में कभी भी हमारे नियर अबाउट नहीं थे। 2-3 बच्चों के नियर अबाउट नहीं, या तो वो हमारे से 1-आधा% नीचे होते तो हम कह देते भाई आगे, या हम पेपर देते। अगर वो हमारे से ऊपर चले जाते हम ले जाते, हमें एक्सेप्ट है। लेकिन ये क्या वही रिजल्ट तो मेरे पास है नहीं भाई साहब, हमारे पास है 93 वाला। तो मैं भी इस बात से बहुत बड़ा हताश हूँ कि मेरी बच्ची के 90 से कम कैसे आई। मेरी बच्ची आज अगर पेपर दिलाए, आप 90 में ही संतुष्ट नहीं हो? मेरी बच्ची 95 वो है, सारे पिछले देखो 95 और इसके नंबर 79%। और इनका लड़का, इनका ये आता भी नहीं, क्लास में भी नहीं आता, उनके 96 से 93। इनके भांजे के नंबर है जी 93%। बताओ जो क्लास में उसकी परफॉर्मेंस है 47 नंबर पे, कहाँ से आ गए वो नंबर? हमें ये आपने बेटी ने बताया था ना कि वो लड़के हमारे नियर वो क्लास में नहीं आते, भी नहीं आते। हमारे अगर 90+ है उसके 80 भी नहीं है। हाँ, तो फिर आप देख लो, ये रिजल्ट देखो इनका, ये देखो ये 93% है। इनके टीचर का जवाब दो। मेरा ये कहना है भाई, अगर ये इनके कोई कजन है, इनके आप 99% लगाए, कितने भी लगाओ, जनून बच्चा है। अगर आपने परफॉर्मेंस पे नहीं दिए, वो कहाँ से दिए हैं? अपने मन देख के दिए क्या नंबर? सुन लो सही है, बच्चे कितना बड़ा है ये दिए है क्या आपने नंबर? सुनो बेटे, मेरे बात सुन लो पहले, आप एक मिनट सर पहले आप मेरी सुन लिए। मेरे ना हमेशा 90 रिजल्ट देखा, मेरे 79 थे। जब तक आपको ये नहीं पता कि मैंने नंबर कैसे दिए, आप कैसे मुझसे सॉल्व करोगे? मेरे पहले बात सुन। सर आप कह रहे हो सवाल करो, सवाल कर ये सवाल इसके आधार पे कर रही है, ये लड़की इसके आधार पे कर रही है, बिल्कुल जायज, ये इसके आधार पे जायज। मैंने मान लिया चलो मेरे 79 हो गए, मैं कहीं लो हो गई होगी, लेकिन लक्ष्य 93 कैसे आ गए उसके? आपकी बात बिल्कुल जायज है, मेरी बात सुनोगे? सर मुझे यही बताओ, जायज है ना? तो इसका आंसर तो आपने 93 का आंसर। इनका खुद का भांजा है, रविंदर गोदारा का भांजा है। आप निश्चित रहिए। और तनीषा +2 क्लास की तनीषा, जो 10वीं की उनकी डेट रिपोर्ट कार्ड ये आई हुई है। आपकी बात है ना, ये बिल्कुल जायज है। अगर उसको किसी को हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा आपके बच्चे क्यों कटे, इस बात का जवाब आप इस चीज का, अगर इस बात का जवाब मेरे
दूंगा जब आप मुझे बोलने मैं बच्चों का नंबर दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है, पर इनके से तो दो, इनके कहाँ से काटे और उन लड़कों के और लड़कियों के वो बताने के लिए मैं पिछले 20 क्लास की ये सर क्लास की टॉपर आप 1 मिनट सुन लो, ये बताने के लिए कैसे तैयार हो गया वो प्रोसेस को मैं बताने के लिए पिछले 20 रिजल्ट का प्रोसेस बता दिया, जो भी है सब आपको भी पता है, मुझे आप बता दो क्या है। 10वीं 12वीं क्लास के लिए बोल रहा हूँ मैं, 12वीं ये यहाँ 10वीं क्लास के लिए चर्चा चल रही है, दोनों 12वीं की बोल रहा हूँ मैं, 12वीं के लिए। 1 मिनट आप चुप रहोगे सर एक बार। 12वीं क्लास में इनकी भांजी बरसिंह कासनिया की लड़की है तनीषा, इनको ये बात जिनको 10 नहीं मेरे बच्चे नंबर कैसे, चलो ठीक है बताइए। 1 मिनट मैं मेरी बात अच्छा 10वीं क्लास के अंदर उनका रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखो तो तनीषा की री आई हुई है और 58% नंबर है, और आज 12वीं के अंदर इनके हाथ के खुद के अंदर हाथ आगे भी नंबर लगाओ 96%, और मेरी लड़की के 85% जो हमेशा टॉप रहती थी। ये पूरा 81% नंबर और अब 71% सबसे क्लास में सबसे डाउन। और ये मैटर नहीं है भाई इनके बच्चों का क्यों लगाया नंबर, तो हमारे बच्चों को कहाँ से काटे नंबर। एक्सक्यूज मी सर, एक और क्वेश्चन सर, आप यूनिफॉर्म क्यों लगा रखे हैं आपने स्कूल की, ताकि सभी बच्चे इक्वल हो, राइट? तो आपने अब ऐसे इनइक्वल कैसे कर दिया सर? आपने अपने रिलेटिव्स को ऊपर कैसे उठा दिया? आप मानते हो ना सभी बच्चे इक्वल है सर, आपने यूनिफॉर्म क्यों लगा रखी है? आपने यूनिफॉर्म क्यों लगा रखी है? आप मेरी बात सुनोगे तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैंने आपकी सारों की बातें सुन ली, अब मेरा हक बनता है कि मैं मेरी बातें रखूं। अगर आपको सुनानी थी तो आपने सुन थोड़े पीछे आपने अपनी बातें सुना दी मुझे और आपकी बातें फिर खत्म होगी। अगर यही करना ये अपने दिल पर हाथ रख के बोलो भी सही है कि नहीं है। मैं आपकी बातें मैंने गलत नहीं कही, आपकी अगर एक भी बात को मैंने कहा भी आप गलत हो तो मुझे कहोगे। सर आप बताओ एक इस बात को कुछ बताओ एक बार डिटेल मुझे सुन रिजल्ट बताओ मान चलो प्रोसेस बता दो ना, किस हिसाब से नंबर लगा बताओ। दरअसल क्या था कि बोर्ड ने हमें ये कहा कि आप इतने % स्टूडेंट को, जैसे अब मैं एक खोल लेता हूँ पेज वरना मुझे ध्यान नहीं आएगा। ध्यान तो अपने बच्चों बात पे क्या है, एक क्राइटेरिया बनाया था बोर्ड ने भी आपके जो मैथ में स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को 33% से नीचे इतने स्टूडेंट को रख, 33% इतने 33% नीचे का किसी को नहीं बोला। जो बोर्ड ने कहा भी 33% स्टूडेंट जो मार्क्स है वो इतने % बच्चों को दोगे, 33 से 50 इतने दोगे, 51 से 74 इतने % को दोगे, 75 से 94 इतनों को दोगे, 195 से ऊपर किसी को नहीं दोगे। ठीक है, ये चीज़ बोर्ड में बना के भेजी। अब यहाँ बात ये आती है कि हमें इस बात का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया कि इस बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस में क्या रिजल्ट दिया। नहीं ये तो फिर आपको देखना था ना, स्कूल को भी इसने पिछले भी ये है, हमने इस बात को चैलेंज किया भी आप कैसे इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो कि मेरे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए, अगर पेपर दिए हैं भी चलो प्री बोर्ड होम एग्जाम वो दिए हैं तो आपको नहीं पता, क्योंकि वो बोर्ड जब तक वो मार्क्स बोर्ड तक नहीं गए हमारे पास है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। हमने इस चीज़ के लिए एक कोर्ट में केस शूट, इस गाइडलाइन के अगेंस्ट हमने कोर्ट में केस शूट किया था। कोर्ट में सीबीएसई ने ये कहा कि ये सिर्फ पास फेल का फार्मूला है और इस फार्मूले के आधार पे आपको रिजल्ट फ्रेम करना है। इस रिजल्ट में जो बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को चैलेंज करेगा वो एग्ज़ाम दे सकता है, और एग्ज़ाम के लिए हम एज सून एज डेट देंगे, और वो डेट्स बोर्ड ने 16 अगस्त से 15 सितंबर तक दे दी है। नंबर 2, रिजल्ट कम क्यों आया? लास्ट ईयर, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 95 स्टूडेंट थे, 7 स्टूडेंट्स आर फेल। इस बार क्या कह दिया, फेल तो नहीं करना है। लास्ट ईयर मेरा जो टॉपर था वो 94.6 का था। अब अगर सभी बच्चों को फेल नहीं करना तो किसी के जो लास्ट टोटल, अगर एक सपोज मैं उदाहरण देके बताता हूँ भी 10 बच्चों के जो नंबर देने हैं वो 500 देने हैं, अब वो 500 नीचे वाला टोटल है वो 500 रहेगा। फिर उसको रेंज के अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना। फिर उसमें एक और था भी सारे जब मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपका नहीं, क्योंकि ये टोटल का टोटल जो था वो कंप्यूटर कैलकुलेटेड था। हमें इसके 2 नंबर बढ़ाओ, उसके 2 नंबर बढ़ाओ, कहीं भी हमारी जो बच्चों की एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर मार्क्स देने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन आपसे सर आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं कि आपसे बोला कि 10% बच्चे हैं या टोटल आपके स्कूल में 10 बच्चे हैं उनको 90 अबो करना है, तो आपने उनका पीछे का परफॉर्मेंस देख के अबो करना था कि इसके पीछे। एक मिनट सुन तो लो,
कि भी इस बच्चे ने प्री बोर्ड में 95% लिया है तो ये मेरे स्कूल में टॉपर है, अब वो 90 है। दूसरा 94 लिया है वो, अब वो 90 है। तो 10 बच्चे वो टॉपर तो देते हैं, आप बाद में तो आप जिसको फेल नहीं करना उसको ले आते, उसका हमें मलाल नहीं है। जो टॉपर बच्चा है वो तो डीमोरल नहीं होता, ठीक है। 70 वाले को जो 95 देंगे वो क्या है? ये बात है, 94 जो निजी 70 वाले को 95 देंगे वो क्या है? अब 94 ये सही जगह है, 98 ले रहे हैं आपने सरकारी स्कूल में, आपको पता मेरी मिसेस टीचर है, सरकारी स्कूल में 97 एंड अबोव सभी बच्चों के, सभी बच्चों के 97 एंड अबोव। वहाँ क्या था, एक ही रूल था कि जो मार्क्स स्कूल ने भेजे हैं वहाँ मैं तो फार्मूला लगता, उस फार्मूले को हमने वहाँ से कॉपी करके और कोर्ट को बताया था कि वहाँ ये फार्मूला है। वहाँ ये फार्मूला था कि जो इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स आते हैं 20 नंबर, उनमें से जितने दिए हैं उसको 5 से गुणा किए जाए। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 18, 19 और 20 दिए थे उन्होंने। जिसके 18 थे उसके 90 हो गए, जिसके 19 थे उसके 95 हो गए और जिसके 20 थे उसके 100 हो गए। अगर एक भी बच्चे का इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे आ गए, इसका मतलब तो बोर्ड ने ये भेजा है भी भांजा भांजी उसको ऊपर ले जाओ और बाकी नीचे ले आओ, यही है सर। और क्या है, उसके नंबर कहां से आ गए, मैं ये दिखा दूं। ये जो रिजल्ट भेजा गया है, अभी रही बात, अब कोर्ट ने आपको सीबीएसई ने बोला है कि जिस बच्चा संतुष्ट नहीं है रिजल्ट से वो एग्जाम दे सकता है। आप मेरी बात का जवाब दो, मेरी लड़की साइंस में होगी +1 में, मैं उसको कोचिंग दे रहा हूँ नीट की, तो अभी वो बच्ची नीट की तैयारी करेगी या 10वीं की तैयारी करेगी? वापस करेगी। उसका 1 साल तो बर्बाद हो गया। अभी वो अगर अपने एग्जाम से संतुष्ट नहीं है मार्क्स से, इसके साथ वो बच्ची 10वीं की तैयारी करेगी। कोर्ट में इसमें सीबीएसई ने 2 बातें कही थी। एक कही थी कि जो बच्चा अगर चाहे तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। नंबर 2 ये कहा था कि जो 10th का जो रिजल्ट है वो केवल पास और फेल का फार्मूला है, कहीं भी परफॉर्मेंस काउंट नहीं। रिजल्ट तो डाउन हो गया, परसेंटेज तो डाउन हो गई बच्चे की। कोई स्कूल वाला ये चाहता है क्या? परसेंटेज डाउन आप चाह रहे हो, आप तभी तो आपने 96 93 दे दिए। रही परसेंटेज, आप कह रहे हो पास और फेल का है फार्मूला, तो अपने आप बताओ जो बच्चा +2 करके जाएगा उसका कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन के लिए परसेंटेज के हिसाब से होगा नहीं, परसेंटेज के हिसाब से होगा। जीएस मैं नेशनल कॉलेज में पढ़ा हूँ, परसेंटेज के हिसाब से होता है नंबर, परसेंटेज के हिसाब से सर उस बच्चे का तो एडमिशन ही नहीं होगा। अब एक मिनट सर, मेरी सुनो बात। ये आरोप जो है ना वो ये लगा रहे हैं कि जिस बच्ची का पिछले 3 साल में जो यहीं पढ़ रही है 90+ उसके नंबर थे, टॉपर थी, और उसके अब 80% से डाउन कर दिए गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह हमें एक विंडो दी गई थी भी इस विंडो से ऊपर आप बच्चों को नंबर नहीं दे सकते, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। इस बच्चे का मैंने देखा है कि 95+ ही है मे बी, या क्योंकि ऐसे जो बच्चे थे जिनके 95+ थे, बट हमारे पास वो विंडो है ही नहीं, क्योंकि बोर्ड ने आपको पता है कि उन्होंने कंप्यूटर में अपना फार्मूला सेट किया हुआ था भी अगर मैं किसी बच्चे को उस रेंज से ऊपर लेके जाता हूँ तो वो एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा था। अगर मैं चाह के इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो लोग 65, 70, 60 में थे वो 95 तक पहुंच गए। 95 का कोई बच्चा नहीं है। 93 एंड 95 में 2 मार्क्स का डिफरेंस है। मैंने कहा 90+। ये शुरू से टॉपर है, ये शुरू से टॉपर है सर। एक मिनट, ये शुरू से लड़की टॉपर है इस स्कूल में। सर आप कह रहे हैं ये 95 की है, टॉपर है। ये उनके ये देखो 93, 96 उनका भांजा है, इसलिए उनके नंबर है। ये तुम्हें भी यही है जमा नील टापर बोलते हैं ना, नील टापर। 98 भी है, इसकी 7th पोजीशन। नहीं सर, ये फिर ये 7th के साथ भेदभाव हो रहा है। अपने जो निजी आदमी है, मैं 1-2 बातें और बताऊंगा। इनके जितने भी 10 आदमी 15 आदमी हैं, इनके हैं उनके 94 दे रखे हैं, और मैं उनका नाम नहीं, उनका एक मिनट उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी बच्चे का। उन बच्चों ने कभी भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं की, टेस्ट नहीं दिए, प्री बोर्ड नहीं दिए। क्या ये एक पेज है, इसमें है कोई? क्या इस बच्चे को मैं फेल करता? क्योंकि फेल करने की मेरे पास मेरे वाले को फेल कर रखा है सर। 25 नंबर है साइंस में, 25 नंबर। वो मेडिकल ले रखा है आपके स्कूल में है सर। अब बुलाओ उसको, बच्चे को बुलाओ। मैं मेरे को ना यहाँ से नाम कटवाना है मेरे बच्चे का। पहली बात तो बुलाओ उसको सर, और मैं टीचर को बुलाऊँ, इसकी परफॉर्मेंस क्या है। सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो हमारे स्कूल का नाम रोशन हो, रिजल्ट के हिसाब से होगा नाम रोशन तो ना। तो आपने साइंस दिला रखी है उनके लड़के को, साइंस दिला रखी है, उसके नंबर आते हैं 25। आर्ट के काबिल नहीं है वो बच्चा, और आपका रिजल्ट इतना बड़ा आएगा फिर। के काबिल नहीं है क्या? वो
क्या वो नंबर, क्या वो रिजल्ट उस बच्चे की परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस पे ही है तो परफॉर्मेंस तो आपने 25 नंबर दे दिए परफॉर्मेंस। सिर्फ रिजल्ट इंटर करने परफॉर्मेंस फेल पास ये बच्चों का फेल पास के लिए था। कमाल हो रही है। सॉल्यूशन ये है कि जो भी बच्चा जो बच्चा वो बात की समस्या है, ये बता रहा हूँ सॉल्यूशन यही है, नहीं होता सॉल्यूशन यही है, बच्चा पेपर दे सकता है, वो दे ना दे मेरी बच्ची का सवाल है, मेरे लड़कों का सवाल है, वो दे ना दे, लेकिन इसका तो खराब कर दिया ना पूरा, 1 साल खराब कर दिया। अभी ये कलेक्ट की तैयारी करे या 10वीं की तैयारी करे? एक बार ये बच्चा दे देगा क्या? ये 96 93 है, वो बच्चा पेपर देगा क्या दोबारा? सर अगर लक्ष्य पेपर देगा तो मैं पेपर दोनों बात है दिलवाओ सर। 93% ना आए तो सर, ये 80% ना आए तो सर। आपको एक और बता देता हूँ, आपको एक और बताता हूँ कि उसमें बोर्ड ने एक कंडीशन रखी है कि जो ये पेपर देगा और पेपर देने के बाद जो नंबर आएंगे उसके वही काउंट होंगे। हाँ तो तब मीडिया के सामने खुला चैलेंज करो। आप ये कह रहे हो भाई पेपर देने के बाद वो काउंट होंगे, ठीक है सर, वही नंबर काउंट वो होंगे। तो अब आपने उसे 93% दे रखे हैं, उसके बाद अगर उसको 80% आते हैं तो आपने नंबर कहाँ से भेजे उसके, ये बता दो, ये जवाब दे दो आप। मैं इसके लिए आपको कहा था कि जो मेरे एग्जामिनेशन कमेटी रखी नहीं आपने, टीचरों का पूछा, टीचर नहीं आए कोई भी, सिर्फ आपने। पेपर क्या खतर देगा? पेपर कोई कौन दी, ये तो बहाना बनाएगा। बारी है नहीं बच्चे की, टीसी दो और फीस दो, बस सीधी सी बात है। हमारे बच्चा में 1 साल खराब हो गया नहीं बे, मैं आप ही सुधारांगा, टीसी फीस दो, स्कूल और गणाई है, स्कूल और गणाई है, 1 साल और करा दे सर। निर्णय बात नहीं होती, आप उनके चरणों के बाद हमारे अकेले को देगा कोई नहीं बात। एक्सक्यूज मी सर, एक और बात, जब हमारा रिजल्ट आप रेडी कर रहे थे तो क्या आपने हमारे सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर इनको इन्वॉल्व किया था? रिपोर्ट किया ना मुझे बगैर मेरे पास रिजल्ट कैसे होगा? सर वो सारे टीचर्स कह रहे हैं हमें पता ही नहीं रिजल्ट कब बनना, और सर उनकी रिपोर्ट प्रैक्टिकल के नंबर लगाए हैं सिर्फ सर ने, बाकी थ्योरी के नंबर आपने लगाए हैं। और सर आपको ऑफिस में बैठे कैसे पता कि बच्चा कैसा कर रहा है क्लास में? सर मुझे इसका आंसर दे दीजिए आप। हमारे पास जो रिजल्ट आए थे वही थे, मैंने जो बातें थी हमारे बच्चे ने मैडम से पूछा, बोले मैडम इतने नंबर क्यों लगाए? वो मैडम बोले कह रहे हमने बनाई नहीं, पूछा ही नहीं है, बकायदा रिकॉर्डिंग है, किसी ने पूछा ही नहीं। आपको मैं आपको बताया कि इस रिजल्ट जो कमेटी है इसके इंचार्ज प्रिंसिपल कमेटी होगी जी फेल, सीधी सी बात है। ये थारे बच्चा इनको कर दिया टॉपर है, इसलिए आपके देश विदेश से आता है। अरबों बच्चों को बना लो, जानने मारे मिल रहा है ना, हम वहीं कर लेंगे। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, आपके जितने चाहते नंबर लिए हैं उनकी मैं लिस्ट दे दूंगा, और जो यहाँ खड़े हैं इन बच्चों को बिठा दो एक साइड में, इन बच्चों को एक साइड, और टीचर लियो वेल एजुकेटेड, और उनसे टेस्ट ले लो 10 नंबर का, पता चल जाएगा 10 नंबर का। ये मेरा बच्चा 5 नंबर लेता है और आपका बच्चा 8 नंबर लेता है, तो जो आप सजा दोगे मेरे को कबूल है बिल्कुल इस तरह की। और यदि आपका बच्चा कमजोर रह गया, फिर आप क्या, मेरा बच्चा होशियार रह गया, ये बात बताओ, वो तो गया सर, ये बात बताओ क्या करोगे? होने में तो कुछ नहीं ना, उसकी सजा क्या होगी? अगर आप उसके ये धंधा बंद करके ताला लगा के चले जाओगे ना, अगर ये धंधा ताला लगा के चले जाओगे ना, ये लिख के दे दो मेरे को, आप अपने 10 बच्चे बिठा लो और मेरे 10 बच्चे बिठाऊंगा मैं, जो टॉपर को आपने कम नंबर दिए है, ठीक है, उसमें आपके नंबर कम आए और मेरे ज्यादा आगे। लिए मैं जल्दी कमेटी बनाता हूँ, इसकी व्यवस्था कीजिए, और इस तरह की व्यवस्था ये कह रहे हैं कि बनाइए, और अगर इस तरह का बनता है कोई, अभी बच्चों को लाओ, अब 1 साल खराब हो गया, तो की करो, अब 1 साल खराब हो गया। एक बात ये कहते हैं कोर्ट में, मैं आपको इस चीज के लिए आमंत्रित कोर्ट के करेगी चल रहा है, आप चाहो तो उसकी, और मैंने कल बात की थी ना, 93% वाले नंबर क्या है उसका इंक्वायरी करवानी है, और नहीं आप ऐसे बताओ सर, वो तो चिंता मत करो आप। इन बच्चों के पेपर कब तक, हम जाएंगे पेपर कब होंगे? 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच। और सर अब जो मैं जिस चीज की तैयारी कर रही हूँ, मैं कलेक्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें सर आपने तो 10th का रिजल्ट बहुत बढ़िया निकाल दिया, हम तो इतने खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं पूरे गांव में। मैं इस चीज के लिए 1 साल लास्ट, क्योंकि मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं आपके पास पावर थी किसने भेजी है? प्रिंसिपल भेजने, प्रिंसिपल ये बोर्ड ने डिसाइड किया था। नंबर आप लगाते हो और बोर्ड का नाम लेते हो, ऐसे नहीं होता। ये नंबर बोर्ड ने लगाए,
ये बताओ बोर्ड ने क्या दिया था? 1 मिनट में बोल रहा हूँ। बोर्ड ने क्या कहा था? 90% इतने बच्चों को लाना है, अपने बच्चों के 90%, दूसरे बच्चों को नीचे। क्या ये नंबर सर एक मिनट बात सुनो। आप नेशनल कॉलेज में कभी लिस्ट या आप मेरिट लिस्ट लगाते हो सर, या प्रिंसिपल हो, आप पढ़े हो, फिर आप सरकारी नौकरी लेते हो, नेशनल कॉलेज में कैसे